Hello students, how are you? I hope all of you are fine and doing well. मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार। हम लोग आज क्लास 11th का बात करेंगे कि क्लास 11th की जो लाइव क्लासेस है वो कब से स्टार्ट, नया बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। मीन्स जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम दिए हैं और 10th का रिजल्ट भी आ गया है, तो अब क्लास 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, क्लास 11th का शुरुआत करना चाहते हैं, तो टाइम आ गया है। ठीक है, हमारे बहुत से बच्चे क्लास 11th में ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये एक फ्रेश बैच है लाइव क्लासेस का। लाइव होगा, लाइव क्लासेस मतलब सीधा प्रसारण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सीधा प्रसारण। जैसे मैं यहाँ हूँ और आप हमको भी देख सकते हैं और मैं आपको भी देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। तो इस तरह से ये लाइव क्लासेस है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और हमारे YouTube चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना और लाइक करो कि ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। रियल टाइम इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से जो बच्चे हैं जो हमसे अभी जुड़े हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी जुड़े नहीं हैं, तो उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए एक ये सबसे अच्छा जरिया है। ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो हम अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर क्लास 11th। क्लास 11th मतलब जो 10वां का भी एग्जाम दिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो अब क्लास 11th के लिए पढ़ाई शुरू करेंगे। एक्चुअली कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण थोड़ा पढ़ाई तो ऑलरेडी डिले है, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, तो कैसे क्या प्लान है, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, बहुत बच्चों को, तो कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं कि ताकि आप इस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले डेट का अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, कि किस डेट को हम लाइव होंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट है 8/8 को लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा। जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, वो तो लाइव क्लासेस उनका चल ही रहा है, वो अलग है। ये न्यू बैच के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग क्या है? 8 अगस्त को ऐसा दिए है कि ताकि आपको याद भी रह सके। ठीक है, शनिवार है, तो 8 अगस्त को आपका ये जो पढ़ाई है वो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस का मतलब है कि आमने सामने हम लोग रहेंगे, जिसमें आपका डाउट्स या कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि वो चीज कुछ डाउट्स हुआ कि ये चीज नहीं समझ में आया, चाहे जो भी रीजन से, तो हम कोशिश करेंगे कोई अदर एग्जाम्पल दे के भी उसको क्लियर करने का। तो ये इसका फायदा होगा, लेकिन फायदा तब होगा जब आप सीरियसली वहां पे आप उस चीज को देख सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट ये है। और लाइव क्लासेस हम लोग कब कब मिलेंगे, ये देखो ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे ही पढ़ाई होता है। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस का ही ये रूटीन है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि अब कोविड-19 के कारण आप हमसे दूर हैं, हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जहां भी हैं सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, भगवान से दुआ कीजिए कि स्वस्थ रहें और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। हम लोग का सबका आशीर्वाद आपके साथ है, इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, तो डेज जो है किस किस दिन हम लोग लाइव आएंगे, वो मैं लाइव आऊंगा तो वो डेज मैं बता देता हूं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सप्ताह में अभी 3 दिन हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, बहुत हो गया लाइव। सप्ताह में 3 दिन लाइव आने का मतलब हो गया कि मैथ का क्लास 3 दिन होगा, फिर ठीक है, फिर अदर फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, तो इस तरह से आप एकदम पैक हो जाइएगा। ठीक है, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम लोग लाइव आएंगे। अगर मान लो कि इस डेज को अगर और बढ़ाना होगा कि और अगर हम ज्यादा अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं या जुड़ेंगे तो फर्दर इस पे हम लोग बढ़ा सकते हैं डेज को। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, मिल जाएगा। अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, और ये जो लाइव क्लासेस जो स्टार्ट होगा उसका टाइमिंग है 2 से 3:30 बजे PM, मतलब दोपहर में, आफ्टरनून में 2 से 1.5 घंटे का
क्लास रहेगा, ठीक है। 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, लाइव क्लासेज होगा जो 1.5 घंटे का होगा। 2 से 3:30 बजे तक हम लोग अपने एक साथ बने रहेंगे, ठीक है। अब बच गया 3 दिन तो हम लोग लाइव क्लासेज बनाएंगे और संडे को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट संडे को ऑनलाइन टेस्ट जो मोबाइल ऐप है, ठीक है, उसमें हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा आपको आपका मार्क्स आपके मोबाइल फोन पे दिख जाएगा कि कितना हमने सही किया, कितना गलत किया, क्या आया, सब फीडबैक उसमें आ जाएगा। तो हम डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक दे देंगे। हमारे जो कोचिंग का स्मार्ट स्टूडेंट जो है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए हमसे संपर्क कीजिए, ठीक है। दिए हुए फोन नंबर पे कॉल कीजिए, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो संडे को ऑनलाइन टेस्ट रखा गया है। टेस्ट जो होगा वो रेगुलर टेस्ट होगा। रेगुलर टेस्ट में सरप्राइज टेस्ट भी देंगे। मान लीजिए कि आज लाइव आना है, सपोज किसी दिन लाइव आप सोच रहे हैं कि अच्छा सैटरडे को तो लाइव सर आते हैं, हो सकता है उस दिन टेस्ट रख दिया जाए, है ना। तो इसलिए सरप्राइज टेस्ट भी होगा, वीकली टेस्ट होगा, टॉपिक टेस्ट होगा और चैप्टर टेस्ट होगा। मान लो कोई चैप्टर बहुत बड़ा होता है तो उसका टॉपिक वाइज भी टेस्ट लेना जरूरी होता है। टेस्ट से आपको आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप कितना चीजों को मतलब अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। मैथ देखो फील का चीज है, प्रॉब्लम बनाने से नहीं होता है कि प्रॉब्लम एग्जाम्पल में इधर उधर करके देख के बना लिए, नहीं, फील होना चाहिए। अगर मैथ हमसे पढ़ेंगे तो आपको फील होने लगेगा, ठीक है। तो पी क्या है? पढ़ाई है। पी स्टैंड फॉर पढ़ाई, पी स्टैंड फॉर प्यार। तो प्यार जब होता है तो फील होने लगता है ना। तो उसी तरह से जब हमसे आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा मैथ का कि मैथ अब अच्छा लग रहा है, ऐसा करके, ठीक है। मैथ लवेरिया हो जाएगा। तो जरूर आप देखिएगा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑलरेडी वो सब पे भी बात बताते हैं आपको कि कैसे आपको आगे पढ़ना है, क्या है सब, ठीक है। तो रेगुलर टेस्ट ये हो गया। इतना इधर क्लियर हो गया कि हम लोग 8 अगस्त को लाइव आने वाले हैं 2 से 3:30 बजे, ठीक है। बुक्स जो है वो आपको रखना क्या है, एक एनसीईआरटी का बुक रखिए, आरडी शर्मा का बुक रख लीजिए और केसी सिन्हा का। अब आरडी शर्मा और केसी सिन्हा और एनसीईआरटी ये बुक्स जो है हम लोग क्लासरूम में इससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसको कम से कम वो ये आरडी शर्मा या केसी सिन्हा में कोई एक बुक खरीद लीजिए आप क्लास 11th के लिए, ठीक है। आप अगर ये दोनों में से कोई भी खरीद रहे हैं तो ये एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें सब प्रॉब्लम आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। अगर मान लीजिए शुरुआत में एनसीईआरटी है तो हम तो आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम ये सब देंगे ही, बाद में अपना धीरे धीरे खरीद लीजिएगा, लेकिन ये सब किताब से डिस्कशन होगा। इन फ्यूचर आगे कुछ दिन जब हम लोग कुछ नॉलेज ले लेंगे, हर चैप्टर में कुछ नॉलेज लेते जाएंगे, तो आप अरिहंत का, जैसे आईआईटीज का प्रॉब्लम बनाने के लिए अरिहंत का बुक्स जो होता है, अरिहंत पब्लिकेशन का, तो उसका भी बुक्स से हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, आपको बताया जाएगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अरिहंत का बुक से भी डिस्कस करेंगे, फॉरेन राइटर के बुक से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हॉल एंड नाइट का हायर अलजेब्रा जो आता है उसके प्रॉब्लम से, उस किताब से भी हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, जो कि असाइनमेंट में आपको जो दिया जाएगा उसमें रहेगा इंक्लूडेड। अब स्टडी मटेरियल का बात करते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में आपको असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट का मतलब होम असाइनमेंट मिलेगा, क्लास असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट को हम लोग क्लासरूम में डिस्कस भी कर सकते हैं, लाइव क्लास। मान लो कि असाइनमेंट मिला, अब उसका हम या टेस्ट दिए, उसका प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, प्रॉब्लम नहीं बना है, अब किनसे बना है नहीं बना है, तो टेस्ट अगर डिस्कस करना है तो संडे को अगर हम ऑनलाइन टेस्ट लिए हैं तो ट्यूसडे को ये जो टेस्ट है उससे रिलेटेड डिस्कशन भी हो सकता है, वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सब प्लानिंग आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। असाइनमेंट में आपको जो बुक तो अगर है तो बुक से तो बना ही रहे हैं। देखो ये सब बुक्स जो है ना, आरडी शर्मा का बुक या केसी सिन्हा का, ये सब बेस बुक है, इतना अच्छा बुक है कि इसको आप थॉरोली सच्चे दिल से अगर बनाएंगे तो आपको आईआईटी निकलना ही निकलना है, ना कोई रोक सकता है, ठीक है। तो बुक्स तो रखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये बुक्स आप ले लीजिए
और असाइनमेंट में हम तो देंगे आईआईटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहता है, आईआईटी का क्वेश्चन रहता है वो रहेगा असाइनमेंट में, फॉरेन राइटर के बुक्स का क्वेश्चन रहेगा, कुछ अपने से जो क्वेश्चन है वो कुछ कोचिंग का जो बनाया हुआ, इस तरह से ये सब रहेगा। नोट्स दिया जाएगा, हर चैप्टर का आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट भी मिलेगा। और ये सब जो मिलेगा ये हमारे मोबाइल ऐप पे ही मिलेगा। ये सब जो है ये सब मोबाइल ऐप पे ही मिलेगा बाबू, मोबाइल ऐप पे ये सब मिलने वाला है। ठीक है, तो आप मोबाइल ऐप को देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी, आरएसएमआर, केसी सिन्हा, ये सब ये इस तरह से ये आपका सब क्लियर हो गया। अब रही बात की 8 तारीख से है, तो आपको 8 दिन का टाइम जो मिला है, इसमें करना क्या है कि आप YouTube पे जाइए। ठीक है, और YouTube पे जो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का चैनल है उसमें क्लास 11th का बहुत सारा टेक्निक, ट्रिक्स और ये क्या कहते हैं बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक बताया हुआ है, क्योंकि उसको पहले पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो 8 तारीख को जो लेक्चर होगा तो उससे रिलेटेड पहले पूछेंगे कि आप पढ़े हो, क्या समझ में आया, क्या दिक्कत है, नहीं है, तभी ना धीरे धीरे आगे हम लोग गाड़ी बढ़ाएंगे। तो उसको आप जरूर एकदम लाइन बाय लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़िए, और लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद कहने का मतलब है अपना नोट्स बनाते जाइए, उसको नोट्स में लिख लीजिए कि ताकि 8 तारीख को हम लोग अपना डिस्कस कर लेंगे। और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके आप देखिए, उसमें 12-13 वीडियो डाला हुआ है, ऑनलाइन लेक्चर का 12-13 वीडियो डाला हुआ है, उस सब को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जिनको अगर नहीं मिल पा रहा है तो वो हमारे कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो दे दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा मोबाइल ऐप का, कि जिससे आप देख सकते हैं वो लेक्चर को, ऑनलाइन लेक्चर को। ठीक है, तो ये आप, लेकिन ये जरूरी है देखना, बिकॉज वो देखेंगे तभी आगे का आपको जो है सारा चीज क्लियर होगा ना, बिकॉज वो बेसिक इतना इम्पोर्टेंट है और टाइम भी तो बचेगा आपको, जो भी हो 8 दिन बाद बैठ के क्या करेंगे। तो ये आपको हम मतलब पढ़ने का जो गाइडलाइंस है वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्टडी करना है। ठीक है, तो 8 तारीख को जब हम लोग लाइव आएंगे तो जो प्रीवियस जो वीडियो बना हुआ है, आपको जो दिया हुआ है, वो यूट्यूब चैनल पे परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे टाइप करना है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, तो आपको वो वीडियो सारा दिख जाएगा। जो नहीं मिलेगा वो कंसल्ट कीजिएगा, जो भी होगा, है ना। तो उसमें आप जाके अभी एकदम देर नहीं करना है, एकदम पढ़ना है उसको, और जल्दी से जल्दी जो भी हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि लाइव क्लासेस में आप जितने ज्यादा जुटेंगे उतना ही फायदा होगा। इसलिए पहला जो लाइव क्लासेस होगा 8 तारीख को, 8 अगस्त को, ये रक्षाबंधन के बाद रखे हैं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे तो रक्षाबंधन में भी बिजी हो जाएंगे। तो 8 अगस्त को हम आपके सामने लाइव होंगे शनिवार को, और ये लाइव जो पहला लाइव होंगे, ठीक है, या 1-2 लाइव जो देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, वो YouTube चैनल पे ही लाइव होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सब मतलब ओपन रहेगा YouTube चैनल पे, कोई भी देख सकता है, कोई जो भी हो, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी ना देख पाइएगा। तो लाइव क्लासेस जो होगा, पहला लाइव क्लासेस ध्यान रखो, YouTube चैनल पे हम लाइव आने वाले हैं 8 अगस्त को। धीरे धीरे उसके बाद फिर अपना ऐप पे हम लोग आ जाएंगे, जब बच्चे जुड़ जाएंगे, सारा उनका जो फॉर्म वगैरह है वो फीड हो जाएगा, सारा जो चीज है वो उनको उपलब्ध हो जाएगा, तो फिर हम लोग ऐप के द्वारा लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको इंफॉर्मेशन देना हम सोच रहे थे कि बहुत जरूरी है, और टाइम बर्बाद नहीं करना है। देखो, कहा जाता है कि हर चीज वापस आ सकता है, धन दौलत सब, लेकिन एक बार जो टाइम चला जाएगा वो टाइम नहीं आएगा वापस। 2021 आपसे, आप स्टूडेंट से अगर पूछेगा 2021 कि आपने 2020 में क्या किया, क्रिकेट तो खेला नहीं 2020, तो 2020 में क्या किया, आप क्या हैं? आप ना डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं, ना पुलिसकर्मी हैं,
ना सोसाइटी में कोई काम करने वाले हैं, तो आप इतना बिजी क्यों रहे? प्रश्न ये आता है कि स्टूडेंट है तो घर जो करना है तो माँ बाप लोग कर रहे हैं, जो भी हो पेरेंट्स कर रहे हैं, तो आप समय खाली बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर जो बच्चे बर्बाद कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं, सब बहुत लोग तो कर रहा है, स्टार्ट कर दिया है, जो बच्चे बर्बाद कर रहे हैं ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन हो, बहुत सब मेरे पास फोन भी आता है, बात भी होती है बच्चों से, तो बच्चों का बहुत रुझान जो रहता है कि जब कोचिंग ओपन होगा, अरे नहीं होगा इस बार तो नहीं पढ़ोगे। ऐसा थोड़े ना होता है कि किसी कारण से कोई चीज रुकता है क्या? कभी किसी के लिए ये दुनिया रुका है? किसी चीज के लिए और किसी के लिए नहीं रुकता है। तो इसीलिए अल्टरनेट उपाय हम लोग आपके लिए ही, सुविधा के लिए, आप लोग के लिए लेके आए हैं, ठीक है। और जो ये लाइव क्लासेस वगैरह होगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर हमको फील हो जाएगा कि बच्चा लाइव क्लास नहीं कर रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो से काम चला रहा है, तो फिर लाइव क्लास देने का क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। लाइव क्लास में तभी ना फायदा होगा जब आप जुड़े रहिएगा। आपका डाउट है ही ना कि भर हरिया चावल खाया, सुतल रहे 2 बजे, कहाँ गया 2 बजे, और क्या सर का तो रिकॉर्डेड वीडियो आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो खराब नहीं है, बहुत अच्छा चीज है, सबसे वो इफिशियंट है, लेकिन लाइव क्लासेस का बेनिफिट लेना है तो आप प्रेजेंट रहिए, तभी ना बेनिफिट मिलेगा। तो अदरवाइज लाइव क्लासेस का क्या होगा। और नोट में हम ये और बताना चाहते हैं लास्ट में कि मान लो किसी दिन हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा। अभी देख रहे हैं बारिश का मौसम है, बरसात है, पानी सब जगह जमा हुआ, इवन पटना में भी जानते हैं सब जगह का वही माहौल है। थोड़ा सा बारिश होता है मुंबई डूब जाती है ना। तो पूरा मतलब ये है, तो इस मौसम में, इस वेदर में कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इशू आता है, ठीक है। तो किसी दिन में भी, क्योंकि नेटवर्क तो मेरे हाथ में है नहीं, समझ में आ रहा है ना वो चीज को। हम लोग भी बहुत ज्यादा आपके लिए चिंतित हैं, ठीक है, कि जितना से ज्यादा आपको सुविधा प्रदान किया जाए कि ताकि बच्चों का पढ़ाई हैम्पर न हो। तो नेटवर्क लेकिन किसी दिन में भी अगर लाइव क्लास 2 बजे से है सपोज, ठीक है, और उसी दिन नेटवर्क चला गया, 1 घंटा के लिए डाउन टाइम आ गया, ठीक है, होता है ये सब, तो उसमें क्या करेंगे। तो उसमें आपका पढ़ाई हैम्पर नहीं होगा, पढ़ाई आपका हैम्पर नहीं होगा। लाइव क्लासेस के जगह पे रिकॉर्डेड जो ऑनलाइन क्लास होता है वो आपको उस दिन मिल जाएगा। मतलब ये भी तो आपको कुछ मिलना ही मिलना है, लाइव क्लास तो होगा ही, लेकिन इफ एंड बट्स हर चीज में ना आता है जी, एक्सेप्शन तो हर चीज में ना है, ठीक है। तो उस एक्सेप्शन को भी बताना जरूरी है। ये नहीं कि लाइव क्लासेस में एक दिन अगर कुछ मतलब हो गया, अवेलेबिलिटी नहीं रही मेरी लाइव क्लासेस के लिए, सपोज छाती पीट के रोने लगा, आ दैया आई मैया, ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको उस दिन कुछ न कुछ ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा ही मिलेगा, और खाली आप पढ़ने के लिए रेडी रहिए ना। आप उब जाइएगा पढ़ते पढ़ते। हम तो इतना ना पकड़ के पढ़ाते हैं, कहाँ जा रहा है पढ़ो, कहाँ जा रहा है पढ़ो, कहाँ जा रहा है पढ़ो। तो ये इस तरह से कहने का ये है कि पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरत पड़े तो और सुविधा जो भी होगा हम लोग लाइव क्लासेस में डिस्कस भी कर लेंगे कि आपका जो फीडबैक आएगा क्या है नहीं है, वो सब भी देख लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन लाइव क्लासेस को सीरियसली लेना है, ये नहीं कि चैटिंग शुरू कर दिए, हाय सर, हेलो सर, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, यू आर लुकिंग सो ऑसम। आप हमको भी दे रहे हैं और बगल वाले को भी देख रहे हैं। अब पी स्टैंड फॉर पढ़ाई या पी स्टैंड फॉर प्यार, तब पढ़ाई पी वाला छोड़ दिए और पी प्यार वाला का शुरू कर दिए, है ना। अरे लाइव में तो वो भी है, चलो ओकरे मैसेज कर देते हैं। ये सब लाइव क्लास में, क्योंकि आप यंग हो तो कहने का मतलब वो सब काम नहीं करना है। लाइव क्लासेस सीरियसली, जो लाइव क्लासेस है वो अटेंड कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अदरवाइज लाइव क्लासेस वो एक लाइव शो हो जाएगा, है ना, या कॉमेडी शो बन जाएगा, या जो भी चीज होता है वो हो जाएगा। सीरियसली आपको लाइव क्लासेस तभी अच्छा लगेगा जब आप सीरियस होंगे। इसलिए हम शुरू में देखेंगे कि क्या आप लोग का
आता है कैसे क्या है, उसके आगे का कार्यक्रम हम लोग लाइव क्लासेस जो YouTube पे है, उसके बाद फिर हम लोग मोबाइल ऐप पे आ जाएंगे। तो मोबाइल ऐप तो डाउनलोड कर लीजिए, YouTube पे सारा चीज तो हो नहीं सकता है। ये सब स्टडी मटेरियल कहाँ देंगे, YouTube पे थोड़ी ना दिया जाएगा, कोई है ही नहीं प्रोविजन। तो इसलिए ये सब तो आपको मोबाइल ऐप पे ही मिलेगा ना। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहे, कोई भी डाउट हो, तो आप जरूर फोन करके पूछिए, संपर्क कीजिए, टाइम मत बर्बाद कीजिए। और एक और बात, ये मत सोचिए कि 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है तो अरे 8 को ज्वाइन करेंगे, नहीं, अभी ज्वाइन कर लोगे तो बाबू तुम्हारा पढ़ाई शुरू ना हो जाएगा। वो क्या बोले कि जो आपको ऑनलाइन क्लासेस का जो वीडियो है वो सब ऐप में है, ऐप में से देखना शुरू कर देंगे। तो आप जुड़िएगा तभी ना आप देख पाएंगे, और देखने से आपका जो बेसिक मैथ है वो सब बहुत क्लियर ना होगा सारा चीज। तो हम लोग वो इसीलिए आपको बोल रहे हैं, ये बहुत सारा बच्चा ये 8 तारीख बना है, देखा जाएगा। तो ऐसे ही टाइम बर्बाद हो गया। हाँ, और टाइम मत बर्बाद कीजिए। कुछ स्टूडेंट तो इतने सीरियस हैं कि आज से नहीं, हमसे 3 महीना पहले से 11th का क्लास ले रहा है। तो वो एक है ना सीरियसनेस का, वो ठीक है, सीरियसनेस मतलब सिंसियर है, ठीक है। तो सिंसियर रहिए, नहीं तो बाद में आप ही को लगेगा कि अरे इतना दिन में, फिर टीचर से बोलिएगा कि सर इतना दिन में ये क्लास 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बौराहा या कोई भी हो, बौराहा या बौराहिन, कुछ भी कहने का मतलब अभी तुम ज्वाइन ना किया है, अभी पढ़ाई ना स्टार्ट किया, सिलेबस से क्या बात कर रहा है। तो सिलेबस आपका टाइम से तभी ना खत्म होगा जब टाइम वाला जो माने जो फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच है, उसमें ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज कहाँ से ये हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो बैच है, इस बैच का जो नाम रहेगा इन फ्यूचर वो TTS है, TTS, देखो TTS बैच है, ठीक है। आगे संडे को भी क्लासेस शुरू हो जाएगा और टेस्ट दूसरा दिन शिफ्ट कर देंगे आगे, अभी इतना पढ़िए उसके बाद। तो TTS बैच है, ये बैच का नाम क्या हो गया, TTS बैच हो गया। और ये TTS में तो और भी TTS में जो क्लास होगा तो सबका बैच अलग अलग होगा ना। तो ये जो बैच का नेम क्या है, TTS 4 PM, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 अलग है, ये 4 अलग है, ये हम लोग का कोड वर्ड है। तो ये 4 PM है। आपका जो ऑनलाइन क्लासेस का डेट है 8 अगस्त को 2 से 3:30 बजे हमसे जुड़ने का ये सबसे अच्छा माध्यम है, ये सब नोट कर लीजिए। इस तरह से बहुत अच्छा है, और हम लोग बहुत ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ पढ़ेंगे। आपको जो क्लासेस दिया जाएगा अभी ऑनलाइन जो वीडियो है, वो आपको इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और देखना शुरू कीजिए। आपको खुद अनुभव होगा कि कितना उसमें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताया हुआ। सीरियसली देखो, पढ़ो, सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दो बाबू, ठीक है। तो आज के लिए हमको लगता है कि इतना सफिशियंट है सब जानकारी। कुछ और नया चीज अगर लेके हम आएंगे तो आपको जरूर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। या तो मोबाइल के ऐप के द्वारा मिलेगा या यूट्यूब पे, जैसे भी हो हम आप तक कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, ठीक है।